उत्तराखंड सरकार ने अभी प्रोटेस्ट का सॉल्यूशन दिया। भविष्य की आहुति देकर अपनी सत्ता बचा रही है। उन बेगुनाह बच्चों की भी बलि चढ़ा दी ना। 22 सरकारी परीक्षा को एक झटके में कैंसिल कर दिया गया थी कि सीबीआई जांच हो, जिन्होंने धांधली की है उसको पकड़ा जाए, और सरकार के जो परीक्षा रद्द करने की फैसला ना है उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। अभी भी उनके गर्दनों पर तलवार लटकी हुई है। ये पूरे देश का कैंसर बन चुका है। 50-50 करोड़ के नोटों की पहाड़ मिली थी। भैया, ये झारखंड सरकार ने अभी प्रोटेस्ट का सॉल्यूशन दिया है, या फिर मेरिट पे भी जॉब लेने वाले बच्चों की भविष्य की आहुति देकर अपनी सत्ता बचा रही है। जो बच्चा अपनी मेहनत से एग्जाम पास करके मेरिट लिस्ट में आकर महीनों से नौकरी कर रहा था, वो आज रातों रात बेरोजगार कैसे हो गया? भाई, तुमने बिल्कुल सही शब्द का चयन किया, आहुति। इस सरकार ने ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए और अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रोटेस्ट के डर से ना उन बेगुनाह बच्चों की भी बलि चढ़ा दी ना, जिन्होंने मेरिट से जॉब लिया था, ना कि सिर्फ उन बच्चों की जिन्होंने करप्शन किया था या पैसा देकर जॉब लिया था। भाई, झारखंड में जो हुआ ना उसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार की और इस सिस्टम की फेलियर थी, पर दर्द सिर्फ पता है किसको हुआ? उन बेगुनाह बच्चों की जिन्होंने अपने दम पे परीक्षा निकाली थी। वहां जेएसएससी के द्वारा ली गई 22 सरकारी परीक्षा को एक झटके में कैंसिल कर दिया गया। भाई, तू जस्ट सोच कर देख, जो बच्चे मेरिट से आया था, जिसका ज्वाइनिंग हो चुका था, कई महीनों से ना जॉब तक कर रहा था, उनका क्या गलती था? उनको डायरेक्ट ऑफिस से निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। यही तो सबसे बड़ा मजाक है भैया। आप जरा उन लड़कों के दर्द के बारे में सोचिए, जिन्होंने ये सरकारी नौकरी लगने के बाद शादी कर ली होगी। कोई लड़के ऐसे थे जिसने घर बनवाने के लिए या फिर अपनी बहन की शादी करने के लिए बैंक से 10-15 लाख का लोन ले लिया होगा। कई लड़के तो ऐसे थे ना, जिन्होंने रेलवे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़कर अपने होम स्टेट पाने के लिए झारखंड में जॉब ज्वाइन कर ली थी। आखिर वो इंसान अब जाए कहां? ना तो अब घर का है और ना ही घाट का। उनका तो पूरा जिंदगी ही तबाह हो गया ना। भाई, बिल्कुल तबाह हो गई। और सबसे मजे की बात पता है क्या है? कि उनकी गलतियां थी ही नहीं। असल में पता है क्या हुआ था? झारखंड में एग्जाम के बाद ना आरोप लगा कि कुछ अधिकारियों द्वारा और पेपर माफियाओं के द्वारा ना सीट को पैसा लेकर बेचा गया है। इसके लिए स्टूडेंट जो है 26 दिन तक सड़कों पे प्रोटेस्ट करता। और उन छात्रों की मांग क्या थी? मांग बस इतनी सी थी कि सीबीआई जांच हो, जिन्होंने धांधली की है उसको पकड़ा जाए और एग्जाम को कैंसिल किया जाए। लेकिन पता है, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल उठती है कि उन छात्रों की क्या गलती जिन्होंने अपने दम पे परीक्षा निकाला था। लेकिन पता है क्या हुआ? जब प्रोटेस्ट भड़क गया और सरकार को अपनी कुर्सी हिलती दिखी ना, तो सरकार ने सीधा शॉर्टकट लिया और पूरे के पूरे एग्जाम को कैंसिल कर दिया, ना कि उन लोगों को पकड़ा कि जिन्होंने ये धांधली की थी। वही तो, जिन लोगों ने 15-20 लाख देकर पेपर खरीदा है, वही तो असली माफिया है। उन्हें जाकर पकड़ो ना। ये क्या बात हुई कि आप 10 चोर को पकड़ने के लिए 100 ईमानदार बच्चों की मेहनत पर पानी फेर दो? मान लीजिए अगर कोई क्लास में 2 बच्चा चीटिंग करता है, तो क्या आप पूरी क्लास को ही फेल कर देंगे? अब देख लीजिए, आ गया वो सब ईमानदार बच्चा प्रोटेस्ट करने के लिए जिनकी जॉब छीनी गई है। हाँ बिल्कुल। और जो बच्चा कल तक ऑफिस जा रहा था, वह बच्चा आज सड़कों पर अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। हालांकि उन्होंने हार नहीं मानी, धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और हाई कोर्ट ने भी बड़ी राहत दी एक तरह से, और सरकार के जो परीक्षा रद्द करने की फैसला ना है उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। और कोर्ट ने भी ना सरकार से पूछा है कि आप बिना किसी पक्के सबूत के काम कर रहे उन कर्मचारियों को ऐसे कैसे अचानक निकाल सकते हैं। लेकिन भाई, स्टे मिलने का यह मतलब नहीं होता है कि वो पूरी तरह से सेफ हो गए हैं। अभी भी उनके गर्दनों पर तलवार लटकी हुई है। मतलब वो बच्चा अब ऑफिस का काम करे कि अपनी नौकरी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर काटे, या फिर से एग्जाम का तैयारी करे? यही तो सरकार की फेलियर है भाई। तुझे लग रहा होगा ये सिर्फ झारखंड का प्रॉब्लम है, पर नहीं, ये पूरे देश का कैंसर बन चुका है। पश्चिम बंगाल का टीचर भर्ती घोटाला याद कर। वहां के मंत्रियों के घर से ना 50-50 करोड़ के नोटों की पहाड़ मिली थी। वहां भी ओएमआर सीट में इतना भयंकर घपला हुई थी, इतना भयंकर करप्शन हुआ था ना, कि कोलकाता हाई कोर्ट को ना 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारियों की नौकरी ना रद्द करनी पड़ी थी। तू सोच कर देख, 25,000 परिवार, और जो लोग 3-4 साल से पढ़ा रहे थे उनकी नौकरी एक झटके में खत्म कर दी गई। 25,000 लोग? पर भैया, उन 25,000 लोगों में से तो बहुत से ऐसे भी होंगे ना, जिन्होंने बिना 1 रुपया दिया अपने मेहनत की दम पर अपनी नौकरी ली होगी। और मैंने तो यहां तक सुना है कि इन लोगों को कहा गया है कि तुम लोगों ने जितना दिन नौकरी किया है वो सारा पैसा तुम्हें सरकार को फिर से देना पड़ेगी। मतलब एक गरीब बच्चा जो अपने आप को छोटे से कमरे में बंद करके 5-7 साल तक मेहनत करता है, और फाइनली जब उसका सिलेक्शन होता है, उसे यह कहकर निकाल दिया जाता है कि तुम्हारे एग्जाम में करप्शन हुआ था और इसलिए तुम लोग कल से बेरोजगार हो। भैया, उन लोगों के आंखों से ना आंसू नहीं बल्कि खून निकलता होगा। हाँ भाई, खून के आंसू ही तो एक स्टूडेंट
रोएगा। मतलब कोर्ट ने ना यहाँ तक कि सैलरी लौटाने का भी ऑर्डर दे दिया था। तुमने बिल्कुल सही सुना था। हाँ, हालांकि बाद में इसको रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके पास, एक स्टूडेंट के पास रोने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। सरकार बस एक नोटिफिकेशन निकालती है और एक ईमानदार छात्र का ना पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है। भैया इस पूरे दर्द का आखिर सोल्यूशन क्या है? मतलब ये रुकेगा कैसे? सोल्यूशन तो अपना बिहार सरकार और केंद्र सरकार भी ना बनाई है कि पेपर लीक होगा तो इतना करोड़ का जुर्माना, इतना साल जेल होगी। पर तू बता, अभी तक किसी का कुछ बिगड़ा? किसी को इतना जेल हुआ? अरे सरकार ना अपना फेलियर छुपाने के लिए यहां तक बोल देती है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इसलिए सोल्यूशन का बात तो करो ही मत। सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। इस सिस्टम में ना गरीब का बच्चा लाठी खाने के लिए और कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए ही बना है। और अगर फिर भी तुम मुझसे सोल्यूशन पूछता है ना, तो मेरे हिसाब से बेस्ट सोल्यूशन पता है क्या है? कि स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई छोड़कर दिल्ली, पंजाब, बैंगलोर जाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, उसके बाद आकर जॉब खरीद लेना चाहिए। बस बात खत्म। तो दोस्तों आपके हिसाब से रियल सोल्यूशन क्या है? क्योंकि भैया को तो उठा लिया गया है। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ठोक देने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।